तो ईरान और इसराइल के बीच जो गतिरोध चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, अब वो नए चरण में दाखिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे तौर पर अमेरिका कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है, परमाणु साइट्स पर हमला किया है। और ये साइट्स कौन कौन सी हैं? इसमें नतान्ज है, इसमें फोर्डो है और इसमें इस्फहान है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है और अगर ईरान ने कोशिश की कि वो अमेरिका पर हमला करे, पलटवार करे, तो फिर इसके बाद जो हमला होगा अमेरिका की तरफ से वो और भी ज़्यादा भयानक और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। बात अगर संक्षेप में इन न्यूक्लियर साइट्स की करें, इनकी महत्वता की करें, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ईरान इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर फोकस क्यों करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्डो की, तो ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है और एक पहाड़ी में 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। इसके बाद अगर हम नातान्ज की बात करें, तो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। यहाँ पर 9 परमाणु बम जितना यूरेनियम मौजूद है। इसके बाद इस्फहान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हथियार डिपो भी है, यानी कि यहाँ पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं और साथ ही यहाँ पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। एयरबेस भी यहाँ पर एक बड़ा मौजूद है। देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले इस्फहान और नातान्ज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स दागी थी। इन्हें अमेरिकन सबमरीन से लॉन्च किया गया था। इसके बाद फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर बम्स भी गिराए गए थे। ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, ये B2 बॉम्बर है और इससे GBU-57 बॉम्ब गिराए गए थे, जो बंकर जमीन के कई मीटर नीचे होते हैं मौजूद, जहां पर परमाणु हथियारों को बनाने के लिए सामान संजोया जाता है। उनको तबाह करने के लिए यही गैर परमाणु बंकर बस्टर बम्स की आवश्यकता होती है। इनका सिग्नेचर बहुत ही छोटा होता है, आप ट्रैक नहीं कर सकते इनको। प्लस ये गैर परमाणु होते हैं लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं। और ईरान ने जो अपने न्यूक्लियर साइट्स में यूरेनियम इकट्ठा कर रखा था, तमाम चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी परमाणु हथियार बनाने के लिए, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ही ईरान अपने परमाणु हथियारों को विकसित कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी G7 के समिट को छोड़कर वापस आ गए थे। उसके बाद वो कह रहे थे कि आने वाले दिन जो है वो बहुत ही जरूरी होने वाले हैं, बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो अब हमें दिख गया कि भारतीय समय अनुसार सुबह तड़के 4:30 बजे के करीब ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर हमला यूएस ने कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल के 14 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें तेल अवीव और हाइफा प्रमुख हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल में सायरेंस बज रहे हैं, लोग लगातार जो सेफ जगह हैं वहां पर छिप रहे हैं। अब जल्दी से आपको अलग अलग पक्षों का व्यू बता देते हैं, अलग अलग नेताओं का पक्ष बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वांस, उनके साथ और तमाम जो अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं जब ईरान पर स्ट्राइक्स हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटों के बाद जब स्ट्राइक्स हो गई, उसके बाद अपने देश को, पूरे विश्व को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शांति कायम अगर नहीं की ईरान ने तो फिर और भी अटैक्स होंगे। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि 3 परमाणु ठिकाने नष्ट हुए हैं और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स भी तबाह हो चुकी हैं। ये सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने भी कहा कि हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह हमला इतिहास बदलने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साहसी कदम उठाया है परमाणु साइट्स पर हमला करने का ईरान के। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को धन्यवाद है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का पक्ष आया। उन्होंने कहा कि हम आत्मरक्षा करेंगे और उसका अधिकार हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसको चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। पत्र में यह कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और तमाम वो सारी बातें। तो ईरान और इजराइल के बीच जो ये जंग चल रही है, लगभग 9 से 10 दिन हो चुके हैं और आने वाले समय में अब ये एस्केलेट होगी, अब ये और ज्यादा बढ़ेगी।